दिखा के जानना है। देखो, तुम लोग आगे मत बढ़ना। तुम लोगों को पता नहीं है मैं कौन हूं। लगता है यहाँ पर कोई भी जादू शक्ति काम नहीं करेगी। फिर मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा? कहीं वो उसी बुरी शक्ति के चंगुल में फंस तो नहीं गए? इसका मतलब इन पर वार करने से इनकी शक्ति दोगुनी हो जाएगी। ये तो कोई जीवनदायक अमृत लग रहा है। यही है वो इम्पोर्टेंट बात जो मैं इतनी देर से तुम्हें बताना चाह रही थी। तो ये बताना चाहती थी आप? लगाना जोर का झटका। बहुत जोर का झटका लगा है मॉम। दिल में मेरे है दर्द डिस्को। बच्चे बूढ़े यहाँ से खिसको। हाँ? ये क्या बोल रही हो? वही जो आपने लिखा है। अरे ये मैंने ये नहीं लिखा। मैंने तो लिखा था कि चिकनी चमेली चुटिया के ओह, यानी कि सिर्फ कुएं के अंदर जादुई शक्तियां नहीं चलती। स्वामी, अब मुझे लगता है अब रे नहीं आएगा। खैर कोई बात नहीं, रे ना सही, मिस ब्रिगेंजा तो है आपके पास। अरे स्वामी, स्वामी आप मुझे ही अपनी पावर दे दीजिए। मैं है ना, मैं सबका दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। अपने हाथ में रहो घुड़सवार। घुड़सवार नहीं, घोड़ा मानव। घोड़ा मानो बकोड़ा मानो जो भी हो, अपनी हद में रहो। और अपनी हद से तुम बाहर जा रहे हो, समझे? अरे चुप, तू क्या मुझे समझाएगा? चार पैरों वाला प्राणी।
तुम्हें क्या लगता है मिल्सा, हमने कहीं समय से पहले ही रे को धरती पर अकेला तो नहीं छोड़ दिया? नहीं बामवाल श्री, आपका कोई फैसला कभी गलत नहीं होता। वो रहा रे। ये रहा आपका क्लच, लेडिया। तुम्हें सही सलामत देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है रे। आना। तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हुई रे? कहीं धरती पर किसी ने? नॉट एट ऑल मिस्टर बी, बस मुझे आते वक्त एक डिटॉल लेना पड़ा उस कुएं की तरफ से। यू नो ना दैट सबक का जहर फिर से फैल रहा था। फिक्र मत करो रे, जिस दिन उस महाताकतवर को हम ढूंढ लेंगे उस दिन तुम्हारी इस परेशानी का अंत हो जाएगा। लेकिन बामवाल श्री, हमें अब और चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि वो जो भी महाताकतवर है उसे भले ही हमारी पहचान नहीं पता चली हो, लेकिन उसे हम पे शक जरूर हो गया है। हाँ मिर्जा, हमें उन लोगों का शक अपने ऊपर से हटाना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे बामवाल श्री? मेरे पास एक सजेशन है। क्या सुझाव है रे? यही कि कभी कभी चेस में क्वीन को बचाने के लिए पॉन की जान देनी पड़ती है। तुम्हारी सलाह मुझे बहुत पसंद आई रे। घोड़ा मानव। आहा। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। मॉम, ये आपको क्या हो गया है? देखा देखा तुमने, मैं कठिन से कठिन टंग ट्विस्टर बोल पा रही हूँ, लेकिन वही नहीं बोल पा रही जो मैं बोलना चाहती हूँ। डाली डाली पे नजर डाली, किसी ने अच्छी डाली किसी ने बुरी डाली। जिस डाली पे मैंने नजर डाली वो डाली किसी ने काट डाली। हाँ, देवकी जी, आप क्या किसी कवि सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रही हैं? नहीं नहीं करुणा जी, मैं किसी कवि सम्मेलन में भाग नहीं लेने वाली हूँ। मैं तो आपके बेटे के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। विवान, क्या किया उसने फिर से? बदमाश ने आप कुछ तोड़ा है फिर से? मैं अभी उसकी खबर लेती हूँ। अरे करुणा जी रुकिए रुकिए, किल डाउन किल डाउन। आंटी, मॉम का मतलब है चिल डाउन। हाँ वही वही, विवान ने कुछ नहीं किया है, वो तो प्यारा बेटा है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि आगरे का बेटा अगर कलकत्ता में बेचा जाए फिर भी वो आगरे का ही कहलाएगा। हाँ? मैं किसी को क्यों नहीं बता पा रही हूँ कि देवू ही नकाबपोश है। आगरे के पेठे के बारे में तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैं आप लोगों के लिए मूंग दाल का हलवा लेकर आई हूँ। वाओ आंटी, मूंग दाल का हलवा। आई जस्ट लव मूंग दाल का हलवा। थैंक यू। वैसे देवू यहाँ आया था क्या? क्यों, आंवले का मुरब्बा घर पे नहीं है? हाँ? पता नहीं आंटी, मॉम को क्या हो गया है, कल से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें कर रही हैं। वो क्या है ना कि सुबह से मैं इतना टंग ट्विस्टर बोल चुकी हूँ ना कि कोई भी बात सीधी नहीं निकल रही। मॉम, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप रिलैक्स करिए और कोई अच्छा सा म्यूजिक सुन लीजिए, ठीक है? और ये मूंग दाल का हलवा एंजॉय कीजिए। मैं तब तक क्वारंटाइन सेंटर में एक राउंड मार के आती हूँ, ओके? अनन्या, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मुझे भी वहीं जाना है, शायद देवू वहीं मिल जाए। ठीक है आंटी, चलते हैं। ओके मॉम, बाय। बाय देवकी जी। देवू ही नकाबपोश है। काश ये लोग मेरे मन की बात सुन पाते तो इन्हें भी सच पता चल जाता। इतनी देर हो गई, बालवीर कहाँ रह गया होगा? मुझे बालवीर को ढूंढने के लिए खोजी तरंगे भेज देनी चाहिए। माँ, माँ,
माँ, बालवीर तुम ठीक तो हो ना? तुम कहाँ रह गए थे? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं जो सुराग ढूंढ कर आया वो जानकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। आप मुझे धरती पर क्यों लाए बामबाल श्री? अगर जलराज केकोस को पता चल गया तो? जलराज केकोस को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या अभी तक उन्हें यह पता चला है कि तुम वेतन तो उनसे लेते हो, लेकिन सेवा हमारी करते हो? दरअसल हमें एक खबर मिली है कि धरती के लोग शिंकाई पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए बामबाल श्री ये चाहते हैं कि तुम और ब्रिगेंजा मिलके ये पता करो कि ये खबर सच है कि नहीं। बामबाल श्री, शिंकाई के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तो जाओ, शिंकाई का सर ऊंचा करो। जी बामबाल श्री। इस यंत्र से ऐसी तरंगे निकलेंगी जो हमारे दुश्मनों को चौकन्ना कर देगी। आगे कुछ मत बोलिए सुंदरी जी, मुझे पता है क्या करना है, क्योंकि निष्ठा के मामले में मैं सोने का पदक जीत चुका हूँ। अरे रुको घुड़सवार, मैं आ रहा हूँ। आई मीन आ रही हूँ। अरे वेट वेट। मुझे लगता है हमें उस कुएं के पास जाकर घेराबंदी कर लेनी चाहिए। नहीं बालवीर नहीं, शौर्य ने हमें आदेश दिया था कि हमें सिर्फ उस बुरी शक्ति के बारे में सुराग ढूंढना है जो हमने ढूंढ लिया है। अब आगे क्या करना है इस बारे में शौर्य ही फैसला ले पाएंगे। लेकिन माँ, अगर शौर्य से बात करके वापस आने में हमें देर हो गई तो? अरे सुनो 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 घोड़ा वालों, मैं बहुत थक गया हूँ, 2 पल यहाँ आराम कर लेते हैं। पता नहीं तुम्हें मेरे साथ बामबाल श्री ने क्यों भेज दिया। 2 कदम चले नहीं और 2 पल का आराम करना है। वाह! शिंकाई की जय हो। शिंकाई की जय हो। बालवीर, अभी तक हमें सिर्फ एक कुआं ही मिला है, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता कि ये देखो बालवीर, इस खोजी तरंग को फिर से किसी जादुई शक्ति का आभास हुआ है। ये क्या कर रहे हो तुम? यही कि इस बार रानी को बचाने के लिए प्यादे की नहीं घोड़े की बलि दी जा रही। शिंकाई की जय हो। हमारा दाव एकदम सही लगा है बामबाल श्री। अब ये घोड़ा मानव
जरा भी नहीं हिल पाएगा। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया बम्बाचरे? ये तुम्हारी वफादारी का इनाम है। जान तो तुम्हारी जरूर जाएगी, लेकिन ये सोचकर खुश होना कि शिंकाई के शहीदों में शामिल होगे तुम। अब उनकी खोजी तरंगे इस घोड़ा मानव को ढूंढ लेंगी और तब तक हम यहाँ से चले जाएंगे। बट मिस्टर बी, मुझे उस सुपर पावर का ब्लड चाहिए ताकि मुझ पर से उस जहरीले कवक का असर खत्म हो सके। सब्र रे सब्र। आज या तो दुश्मन का शक हम पर से उठ जाएगा या फिर तुम्हारे शरीर से इस कवक का असर दूर हो जाएगा। बालवीर, मिल गया हमें उस बुरी शक्ति का स्रोत। चलो। थोड़ी देर में उन लोगों का पर्दा फाश हो जाएगा जो हमें ढूंढने की बेवकूफी कर रहे हैं। हाँ, यानी दुश्मन के दर्शन हो जाएंगे। रुकिए माँ, जब पिछली बार हमने उस बुरी शक्ति को ढूंढने के लिए खोजी तरंगे भेजी थी तब वो वहां से भाग गई थी, लेकिन इस बार वो वहीं पर रुकी हुई। ये तुम्हारा मतलब ये है कि वो लोग हमें अपनी ही जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? तुम अब हम एक काम करते हैं, हम अपनी जादुई तरंगों से उस बुरी शक्ति को भस्म कर देते हैं। ये बेचारा घुड़सवार तो धूल का फूल बन गया, लेकिन वो महाताकतवर कहीं दिखाई नहीं दिया। सब्र ब्रिगेंजा, सब्र। वो जो भी है बहुत जल्द हमारे सामने आ जाएगा। मिस्टर बी, अब मैं ये वेटिंग गेम और नहीं खेल सकता। वो सुपर पावर चाहे जो कोई भी हो, मैं उसे अभी खींचकर यहाँ पर लेकर हूँ। वॉच दिस। अरे माँ, इतनी देर हो गई, कोई हलचल नहीं हो रही है। कहीं वो बुरी शक्ति भाग ना जाए। मैं खुद जाकर देखता हूँ। सब्र। 20 साल के इंतजार को 20 पलों की बेसब्री से बर्बाद मत करो। हम अपनी पहचान को जाहिर करने का खतरा नहीं उठा सकते, इसलिए अभी चलो यहां से। बालवीर, रुको रुको। अगर वाकई ये उन लोग की कोई चाल है तो हमें और भी सावधान रहना होगा। लेकिन माँ, हम शौर्य के पास सुराग लिए बिना कैसे जाएंगे? बालवीर, मिल गया सुराग। ये देखो, ये शायद उसी प्राणी की राख है जिसे खोजी तरंग ने भस्म किया था। चलो।
बामबाल श्री, क्या आपको पूरा यकीन है कि वो लोग हमें नहीं पहचान पाएंगे? घोड़ा मानव का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। जिन लोगों को भी हम पे शक था, उनका शक घुड़सवार के साथ जलकर खाक हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं, ऐसा तो आप बोलने वाले थे। वेरी सून हम इस वायरस का वैक्सीन ढूंढ लेंगे। वाह मैनेजर साहब, आपको ना धन्यवाद बोलना था। आपने कॉलेज का आधा हिस्सा क्वारंटीन के लिए दे दिया, इसलिए। इट्स ओके, इट्स ओके। एक मिनट, मैनेजर साहब नहीं है, वो प्रिंसिपल साहब है, प्रोफेसर अघाड़ी। हाँ? आप मैनेजर नहीं है? प्रोफेसर हो या लेक्चरर हो, क्या फर्क पड़ता है, पर धन्यवाद तो बनता है। बोले तो थैंक यू। इट्स ओके, इट्स ओके। करो करो, अच्छा काम कर रहे हो, करो। मैं आती हूँ। हाँ? दुश्मन का ध्यान अपने ऊपर से भटकाने के बाद हमें जो मौका मिला है, हमें उसका पूरा फायदा उठाकर उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकता वो वायरस हमें। हम उस पर ऐसा अटैक करेंगे कि उसको पता भी नहीं चलेगा। आपको नजर न लगे ना, इसलिए मिर्ची लेकर आई। आपकी नजर उतार रही हूँ। मैडम, आपका हो गया? अब हम थोड़ा काम कर ले प्लीज। हाँ कीजिए कीजिए, मेरा काम खत्म हो गया। उतर गई नजर। मिस्टर बी, आई एग्री कि हमने दुश्मन के दिमाग से डाउट को आउट कर दिया, लेकिन आपको नहीं लगता कि शिंकाई के पैलेस में आपको लेकर डाउट शुरू हो गया? बामबाल श्री, रे ठीक कह रहा है, हमें राजमहल वापस चलना चाहिए। हाँ, चलो चलो सुंदरी, चलो। तुम कहीं नहीं जा रहे हो ब्रिगेंजा, तुम यहाँ कॉलेज में ही रुकोगे। लेकिन बामबाल श्री, हम रे को भी राजमहल नहीं ले जा सकते। बट व्हाई? क्योंकि तुम मेरे लिए वो खजाना हो जिसे मैं दुनिया की नजरों से बचा कर रखना चाहता हूं। ओके मिस्टर बी, एज यू विश। माँ, आखिर शौर्य गए कहाँ? शौर्य उस राख की जांच पड़ताल करने गए हैं। जांच पड़ताल? लेकिन शौर्य तो आंख बंद करके ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर इतनी सी राख के बारे में जानने के लिए उन्हें कहाँ जाना पड़ा? बालवीर, इस बार जिस बुरी शक्ति ने सिर उठाया है वो तिम्नासा से और भी ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए शौर्य साधारण तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। साधारण तरीके से काम नहीं कर रहे हैं मतलब? आपके कहने का मतलब है कि शौर्य ने युग चक्र का इस्तेमाल किया है? हाँ बालवीर, युग यात्रा यंत्र का प्रयोग करना जरूरी हो गया था, और जैसा कि मुझे संदेह था, यह राख उस नई बुराई के स्रोत की नहीं है। यह किसी छोटे सिपाही की है जिसका नाम था घोड़ा मानव। घोड़ा मानव? हाँ बालपरी, हमारा पहला सुराग यानी पानी के बुलबुले से निकला आदमी भी वहीं से आया था जहां से घोड़ा मानव आया था। लेकिन शौर्य, आखिर ये जगह है कौन सी? ये पानी की एक विशाल दुनिया है जिसका नाम है शिनकाई।
और इस समुद्री दुनिया शिनकाई के शासक का नाम है जलराज केकोस। शिनकाई के निवासी हैं। पिछले कई सालों से शिनकाई की दुनिया पूरी कायनात की नजरों से ओझल रही है, क्योंकि मैंने शिनकाई के चारों तरफ एक सुरक्षा ढाल बना के रखी थी। मैं नहीं चाहता था कि हमारी शिनकाई में कोई भी बाहरी ताकत दखल दे। और अगर जलराज कहीं दखल देना नहीं चाहते तो उन्होंने उस घोड़ा मानव को क्यों भेजा था? और उस पानी के बुलबुले से निकला हुआ मानव धरती पर क्यों आया था? शिनकाई से बाहर जाने की इजाजत किसी को नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक सिपाही सरहद पार करके शिनकाई से बाहर जाता है। कैसे? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए मैं जलराज केकोस को वीरलोक में आने का निमंत्रण भेजने वाला हूं। आप में से कोई इस बात का जवाब दे सकता है कि एक छोटा सा सिपाही शिनकाई से बाहर जाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मुझे जवाब चाहिए। सिपाही सालार बामबाल, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? शिनकाई की सरहद की हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी है ना सिपाही सालार बामबाल? जी हाँ जलराज। तो फिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? मैं अपनी चूक कबूल करता हूं। सिपाही सालार बामबाल, आप इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि मेरे छोटे भाई होने के कारण आपकी हर गलती माफ कर दी जाएगी। तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। मेरी गलती सिर्फ यह है कि मैंने उस घोड़ा मानव पे भरोसा किया और उसने न सिर्फ मेरा बल्कि पूरी शिनकाई का भरोसा तोड़ा है। वैसे उसने धरती पर ऐसी क्या गलती कर दी कि आप इतने क्रोधित हो गए? उसकी फिक्र आप मत कीजिए। आप सिर्फ ये मालूम कीजिए कि इतनी चाक चौबंदी होने के बावजूद घोड़ा मानव शिनकाई से बाहर कैसे गया।